हिजबुल्लाह और इजराइल में जंग भड़क सकती है। हिजबुल्लाह से ऑल आउट वॉर की आशंका है। इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध को लेकर अमेरिका में टेंशन है। इजराइल को अमेरिका का समर्थन है, ये व्हाइट हाउस ने कहा है। हिजबुल्लाह के हमले से मिडिल ईस्ट में तनाव, ये कह रहा है अमेरिका। और अरब में बहुत बड़ा जलजला आने जा रहा है। इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन ईरानी प्रॉक्सी के अंत का ऑपरेशन लॉन्च करने वाले हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर इजराइल की सेना का ऑपरेशन लेबनान में शुरू हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक आज रात ही अमेरिका और ब्रिटेन ईरान के दूसरे प्रॉक्सी संगठनों के हेडक्वार्टर को टारगेट करने वाले हैं और इसी के बाद वो आग भड़क जाएगी जिसमें पूरा अरब जलने लगेगा। अरब में अब वो होने जा रहा है जिसका खतरा पिछले कई महीनों से मंडरा रहा था। अरब में ऐसा जलजला आने जा रहा है जिसको रोक पाना असंभव होगा। आधी रात एक साथ कई देशों का भूभाग जलने और दहलने जा रहा है। यकीन करना मुश्किल है पर सच यही है। कुछ ही घंटों बाद गाजा युद्ध का पूरे अरब में विस्तार होने जा रहा है। इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन एक साथ 5 देशों की धरती पर बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। ये वो एयर स्ट्राइक होगी, ये वो विस्फोट होगा जो न सिर्फ अरब विनाश बल्कि परमाणु महायुद्ध की वजह बनेगा। अरब में महाविध्वंस का अलार्म उसी वक्त से बज रहा है जब हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह और हूती ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हमले शुरू किए। लेकिन पिछले 72 घंटों में हिजबुल्लाह ने इजरायली भूभाग को जिस तरह से जलाया है वही अरब तबाही का सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है। चौबीस घंटे के अंदर ही इजरायली सेना हिजबुल्लाह को अब तक का सबसे बड़ा दंड देने जा रही है। ये दंड सिर्फ हिजबुल्लाह को ही नहीं मिलेगा बल्कि ईरान के सभी बड़े प्रॉक्सी पर आसमान से वज्रपात होगा। ईरानी प्रॉक्सी के सर्वनाश की संपूर्ण पटकथा अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में तैयार हुई। इन्हीं 3 दिनों में हिजबुल्लाह, हूती और दूसरे ईरानी प्रॉक्सी ने इजराइल की जमीन को मिसाइलों और रॉकेट से पाट दिया। इन्हीं 3 दिनों में इजरायली शहरों में बहुत बड़ा रक्तपात हो गया। अमेरिका में 3 दिनों तक नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस, रिपब्लिकन राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकातें की। पेंटागन के अधिकारियों के साथ भी मीटिंग हुई। इस दौरान नेतन्याहू ने अरब में ईरानी प्रॉक्सी के खात्मे की रणनीति बनाई। माना जा रहा है कि अमेरिका ने नेतन्याहू और उनकी सेना को लेबनान में ऑपरेशन चलाने की छूट दे दी है। अमेरिका की अनुमति मिलने के बाद आईडीएफ हिजबुल्लाह के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान शुरू करने जा रही है।
नेतन्याहू ने अमेरिका से हिजबुल्लाह और हूती समेत सभी बड़े ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाने की इजाजत मांगी थी, लेकिन अमेरिका ने इजराइल को पूरी छूट देने के बजाय सिर्फ हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की अनुमति दी। सुपर पावर अमेरिका ने नेतन्याहू से कहा है कि इजराइल सिर्फ हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान चलाए और बाकी सभी ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश एक्शन लेंगे। अमेरिका ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि वो नहीं चाहता कि कई मोर्चों पर एक साथ इजराइल के हमलों के बाद अरब देशों में गुस्सा भड़के और ईरान इसका फायदा उठाए। यही वजह है कि इजराइल को सिर्फ हिजबुल्लाह के खिलाफ धावा बोलने की इजाजत दी गई है। तो आधी रात ईरानी प्रॉक्सी को खत्म करने का जो प्लान बनाया गया, उसके तहत लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह पर इजरायली सेना विध्वंसक प्रहार करेगी। यमन में हूती के खिलाफ ऑपरेशन अमेरिका और इजराइल चलाया गया। सीरिया के इस्लामिक रेजिस्टेंस के ठिकानों पर भी अमेरिका ही बमबारी करेगा। इराक के कताइब हिजबुल्लाह को मिटाने का काम भी अमेरिका खुद करेगा। जॉर्डन में भी इस्लामिक रेजिस्टेंस के ठिकाने हैं, उस पर भी अमेरिका ने हमला करने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा भूमध्य सागर में हूती समेत कई ईरानी प्रॉक्सी का इलाज ब्रिटेन करेगा। इजराइल की टारगेट पर हिजबुल्लाह की वो टॉप लीडरशिप है जो इजरायली सेना को लगातार जख्म दे रही है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह, हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम कासिम, हिजबुल्लाह के मिलिट्री विंग के कमांडर मोहम्मद जावेद, ऑपरेशन कमांड जैनब और गाजा में हिजबुल्लाह का कमांडर मोहम्मद अली। हिजबुल्लाह के ये वो 5 बड़े नेता हैं इजराइल जिनका खात्मा करना चाहता है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए लेबनान में बहुत बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत होने जा रही है। हिजबुल्लाह पर हमले के लिए अमेरिका ने नेतन्याहू सेना को ग्लोबल हॉक ड्रोन और दूसरे जासूसी उपकरणों से जानकारी देने का वादा किया है। अमेरिका के ग्लोबल हॉक ड्रोन लेबनान के आसपास नजर भी आने लगे हैं। अरब में महाविनाश आने से पहले ही कई फ्रंट पर बारूदी वार पलटवार बहुत तेज हो गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल के फाइटर जेट पर मिसाइलें दागी। हिजबुल्लाह का दावा है कि हमले में फाइटर जेट तबाह हो गया, जबकि इजराइल ने कहा है कि उसका लड़ाकू विमान बच गया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के मिस्गेव इलाके में मिसाइलों से धावा बोला। इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। जवाब में आईडीएफ ने लेबनान में ऑपरेशन चलाया। इजराइल ने आयता अल शाब में हिजबुल्लाह के ठिकाने को तबाह कर दिया। लेबनान के शुबा में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड अड्डे को तहस नहस कर दिया गया। लेबनान के होला इलाके में हिजबुल्लाह के मिसाइल लॉन्च साइट को बर्बाद कर दिया गया। इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान के खिलाफ ऑपरेशन चलाया तो अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती और दूसरे ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ एक्शन लिया। अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के हुदैदा में हूती के ठिकानों पर 4 बार हमले किए। हूती ने भी जवाब में 6 ड्रोन दागे, लेकिन अमेरिका ने सभी ड्रोन को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया। अमेरिका ने सीरिया में भी ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। अमेरिका ने सीरिया में खशम और मरत इलाके में ईरानी प्रॉक्सी के अड्डों पर हमले किए। अमेरिका के हमले से भड़के ईरानी प्रॉक्सी ने पूर्वी सीरिया में अमेरिकी बेस को दहला दिया। ये जंग तो सिर्फ ट्रेलर है। अगले कुछ घंटे में ऐसा जलजला आने वाला है जिसमें पूरा अरब जल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।